स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री गणगणपतये नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सदासां शिवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। श्रद्धे माता बहन बेटी भाई बंधु सभी, हमारे सामने व्रत त्योहार की सूची में अनंत चतुर्दशी व्रत है और इस व्रत में भी ठीक वही परिस्थिति सभी सनातन बंधुओं के सामने है जो पिछले कई वर्षों से परिस्थिति के अनुसार एक से बढ़ के एक अभाव रूपी समस्या के रूप में पूरे संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है। लगातार पूरे विश्व का सनातन को स्वीकार करना और कर्मकांड से विप्र बंधुओं का, खास करके नवयुवकों का मोह भंग होना, ये दो मूल कारण है जिसके वजह से इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है कि जब भी कोई व्रत त्योहार आता है तो हम चाह करके भी सभी यजमानों को अपना समय नहीं दे पाते हैं और सभी यजमान जो हमें बुलाना चाहते हैं एक साथ सभी लोगों के यहाँ हमारी उपस्थिति नहीं लगती है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए इस मोबाइल वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सबों को अपने बुद्धि और ज्ञान के अनुसार जो पुस्तक मुझे प्राप्त है उस पुस्तक के अनुसार अनंत भगवान की कथा मैं आपको सुनाऊं। तो आप सभी लोग पुस्तक के अनुसार, अपने कुल पुरोहित के अनुसार और चली आ रही परंपरा के अनुसार अनंत भगवान का पूजन बंदन भोग आदि कर लेंगे। 14 गांठ वाला धागा जो प्रसाद स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप हम अपने दाएं हाथ में बांधते हैं उसको भगवान के समक्ष रख लेंगे। धूप अगरबत्ती करके, दीप जला के, हाथ में पुष्प लेकर के और इस मोबाइल वीडियो को अगर वॉल्यूम बढ़िया है तो इसी को ज़्यादा करके या फिर किसी स्पीकर से इसको जोड़ के एलईडी पर चला के, या लोगों की संख्या ज़्यादा हो तो प्रोजेक्टर पर, जो व्यवस्था आपके पास है उसके अनुसार इसको चला करके आप श्रवण करेंगे। मैं हरि से निवेदन करूंगा कि विप्र देवता को बुला करके जो आप कथा सुनते हैं उस कथा से जो आपको पुण्य मिलता है, जिस फल की प्राप्ति होती है, वह सारा पुण्य, वह सारा फल आपको इस मोबाइल वीडियो के माध्यम से सुनने वाली कथा से हो। अनंत भगवान आपके ऊपर कृपा बरसाएं, आप निरोग रहें, खुशहाल रहें, आपका जय हो। तो कथा इस प्रकार है। सबसे पहले आप सभी लोग
प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय, मुरली मनोहर घनश्याम की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सच्चे दरबार की जय। तो कथा इस प्रकार है कि सूत जी ने सुनकादि ऋषियों से कहा कि पूर्व समय में धर्मराज युधिष्ठिर ने गंगा के तट पर जरासंध के वध के लिए राज सूर्य यज्ञ का आयोजन किया। अब देखिए इस कथा का संबंध श्रीमद् भागवत महापुराण से भी है, आप टेलीविजन के माध्यम से जो महाभारत देखे हैं देख रहे हैं उससे भी है, लेकिन जो पुस्तक मेरे हाथ में अभी है उस पुस्तक के अनुसार मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। तो सूत जी ने सुनकादि ऋषियों से कहा कि पूर्व समय में गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में देश भर से एक से बढ़कर के एक योद्धा, साधु, संत, महात्मा, राजा, महाराजा, रानियां, ज्ञानी और एक से बढ़ के एक लोग उसमें उपस्थित हुए। महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के लिए जो यज्ञ मंडप बनवाया था उसमें हीरा, मोती, सोना, चांदी, सारे बेशकीमती रत्नों का उपयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था। उस यज्ञ में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का भी बुलावा था। दुर्योधन भी अपने दलबल के साथ मामा शकुनी के साथ उपस्थित हुए थे। जिस समय द्रौपदी अपने सखियों के साथ बैठ करके वार्तालाप कर रही थी उसी समय दुर्योधन महल में प्रवेश किया और उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ जल है। इस वजह से उसने अपना धोती अपने हाथ से पकड़ के ऊपर उठाया और ऐसे चलने लगा जैसे वह जल में चल रहा हो। इसको देख करके द्रौपदी हंस दी। अब देखिए हंसना बुरा नहीं है, लेकिन हंसने की, रोने की, हर क्रिया की एक जगह बताई गई है, एक जगह बनाई गई है, एक व्यवस्था उसके लिए होता है। वे वजह कहीं हंसना और वे वजह कहीं रोना ये आपको विपदा में डाल सकता है, और वही विपदा आगे चल करके महाभारत का रूप लिया जिसको आप सभी लोग जानते हैं। तो द्रौपदी हंस दी और उसने कुछ ऐसे शब्द कहे जो दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। आगे दुर्योधन चंद कदम चल करके मानसिक विरोधाभास के करते एक जगह गिर भी गया। तब तो सखियों ने और हंसी उड़ाई, लोगों ने और आनंद लिया। मामा शकुनी आकर के कहे कि भांजे अब हमें हस्तिनापुर चलना चाहिए क्योंकि राजकाज का काम बहुत है। दुर्योधन ने कहा कि ठीक है मामा जी, आप सही कहते हैं, अब हमें चलना चाहिए। दुर्योधन राजसूय यज्ञ से हस्तिनापुर के लिए चला तो गया, लेकिन द्रौपदी की वह हंसी
उसको बेचैन कर रही थी। एक षड्यंत्र के तहत पांडु पुत्रों को बुला करके और राजमहल में दुर्योधन ने जुआ खेलना शुरू किया। जुआ में छल करके दुर्योधन ने पांडु पुत्रों से उनका सब कुछ जीत लिया। एक बात और गौर करने वाली है कि जो भी चाल चली जाती थी उस जुआ में, वह चाल सदैव मामा शकुनी के मन के अनुरूप होता था और दुर्योधन लगातार अपने मामा शकुनी का सहयोग ले रहा था। कभी कभी क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे होते हैं। जिस समय दुर्योधन ने मामा शकुनी का साथ लेना, सहयोग लेना उचित समझा, अगर उस समय पांडु पुत्र कन्हैया की मदद लेते, मुरली मनोहर घनश्याम का मदद ले लेते, तो शायद महाभारत का स्वरूप कुछ और ही होता। लेकिन पांडु पुत्रों ने किसी का सहयोग नहीं लिया और नतीजा ये हुआ कि उस छल और कपट से भरी जुआ में द्रौपदी को भी हारना पड़ा। अब एक सीख यहाँ हमें ये मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें जुआ का सहारा नहीं लेना चाहिए। गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि अनीति पूर्वक ली गई सफलता प्रशंसनीय नहीं होती। आपने गलत तरीकों से मान सम्मान और धन कमा लिया है तो सच्चा व्यक्ति, सत्पुरुष उस कमाई की, उस धन की और उस पद प्रतिष्ठा की बड़ाई कभी नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि यह मान सम्मान और धन अनीति पूर्वक कमाई गई है। द्रौपदी को हार जाने के बाद आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत दुर्गति हुई पांडु पुत्रों की, द्रौपदी की, और इन लोगों का वनवास हुआ, अज्ञातवास हुआ। उसी वनवास के दरमियान भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से आके मिले। पांडु पुत्र का दुर्दशा क्या था ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं। वीडियो बहुत लंबी न हो जाए इसलिए मैं कथा को बहुत खींचना उचित नहीं समझ पा रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, हे कन्हैया, अब तो जो होना था सो हो गया, लेकिन आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा कल्याण हो। कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा तप, कोई ऐसा यज्ञ, कोई ऐसा दान बताइए जिससे हमारा मंगल हो सके। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप अनंत नामक व्रत कीजिए, जिसे करने से आपकी दुर्दशा साथ छोड़ेगी, आपका सौभाग्य लौट आएगा, आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की विकास करेंगे और निसंदेह आपका सारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि ये अनंत नामक व्रत क्या है, इसके पूज्य देवता कौन हैं, क्या है नागों की पूजा है, इसका विधान क्या है, कैसे करना चाहिए, किसने किया और करने से क्या लाभ हुआ, ये सारा चीज आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को किया जाने वाला व्रत है और आप जितने देवी देवता और दृष्टिगोचर हो रहे
चीज़ों का नाम आपने लिया वे सब मैं ही हूँ। इस समय भूमि की भार हरने के लिए, दुष्टों का संहार और संतों का उद्धार करने के लिए मैं वासुदेव के पुत्र के रूप में और कृष्ण के रूप में आपके समक्ष खड़ा हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म जोरों पर होता है, तो धर्म के उद्धार के लिए और अधर्मियों के संहार के लिए परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, अनंत मेरा व्रत है, अनंत व्रत का पूज्य देवता मैं खुद हूँ। यह व्रत भादो महीना के अजोरिया में चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत के करने से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप भी इस व्रत को कीजिए, निसंदेह आपका मनोकामना पूर्ण होगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे कन्हैया, इस व्रत को किसने किया और करने से क्या लाभ हुआ, आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा कि सतयुग में एक सुमंत नामक ब्राह्मण थे। उस ब्राह्मण की विवाह भृगु ऋषि की कन्या दीक्षा के साथ हुई थी। समय के साथ एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री का नाम शीला रखा गया। तब तक जो उनकी पत्नी थी दीक्षा, उनको काला ज्वर हो गया और काला ज्वर के ताप ने इतना ज़्यादा परेशान उनको किया, इतनी तकलीफ उनको हुई कि उन्होंने नदी के जल में प्राण त्याग करके स्वर्ग को प्रस्थान किया। अब दीक्षा के नहीं रहने पर, दीक्षा के गुजर जाने पर सुमंत ब्राह्मण ने अपना दूसरा विवाह धर्म नाम की कन्या से की। धर्म का नाम तो बहुत बढ़िया था, लेकिन बहुत कर्कश थी, उदंड थी, लड़ाकू थी, धर्म में आस्था विश्वास नहीं रखने वाली थी। जैसे कहा गया है कि आंख का अंधा और नाम नयन सुख, वही हाल था। उसका स्वभाव नाम के ठीक विपरीत था। लेकिन जो बेटी थी शीला, वो भगवान में आस्था और विश्वास रखने वाली थी, पूजा पाठ करने वाली थी, गरीब दुखी और जरूरतमंदों की सेवा और सहायता करने वाली थी। पिता सुमंत को बहुत चिंता हुई कि इस बेटी की विवाह मैं किसके साथ करूं। उसी समय कौंडिन्य मुनि इनके आश्रम पर उपस्थित हुए और कौंडिन्य मुनि ने सुमंत ब्राह्मण से कहा कि आपके पुत्री के साथ मैं विवाह करना चाहता हूं। और धूमधाम से वेदोक्त रीति रिवाज से शीला का विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद सुमंत ब्राह्मण ने अपने दूसरी पत्नी, जिसका नाम धर्म था, उससे कहा कि दामाद जी को और बेटी को दान उपदान में कुछ सामग्री दे दो। धर्म कही कि कुछ भी सामान नहीं देना है। घर में जाकर के पेटी बक्सा सब बंद कर दी, ताला चाबी लगा दी और आके दामाद से कही कि हे कौंडिन्य, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, चावल का एक दाना नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है, कोई पैसा नहीं है। अगर आपको विश्वास न हो तो चल करके आप देख लीजिए। कौंडिन्य मुनि ने कहा कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और चुपचाप अपने पत्नी शीला को लेकर के बैलगाड़ी पर धीरे धीरे अपने घर की तरफ प्रस्थान कर लिए। जाते जाते रास्ते में एक जगह भूख और प्यास लगी। बैलगाड़ी को वहीं पर रोका गया। नदी के तट पर उतरकर सभी लोग स्नान ध्यान किए। भोजन की व्यवस्था हुई, लोग भोजन किए, आराम किए।
उसी समय कुछ स्त्रियों का झुंड कोई व्रत कर रहा था, कोई भजन कीर्तन चल रहा था। कौंडिन्य मुनि की पत्नी जिनका नाम शीला था, वे चली गई है, जाकर के औरतों के साथ मिलजुल करके सब देखी सुनी, पूछी कि क्या हो रहा है। औरतों ने बताया कि ये अनंत व्रत है, इसे करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, इसलिए हम लोग करते हैं। सारा विधि विधान जान करके शीला ने भी स्त्रियों के साथ मिल करके अनंत व्रत किया। प्रसाद स्वरूप उस धागे को लेकर के दाएं हाथ में बांधा और जब रात वहां से प्रस्थान हुई तो शीला भी अपने बैलगाड़ी पर बैठ करके अपने ससुराल के लिए चल दी। जब ससुराल पहुंची तो उसने अनंत चतुर्दशी व्रत करना जारी रखा और अनंत भगवान की कृपा से धन धान सब चीज की प्राप्ति हो गई। किसी चीज की कमी नहीं रही, सब कुछ जय जय हुआ। एक दिन की बात है कि शीला अपने पलंग पर आराम फरमा रही थी। उसी समय कौंडिन्य मुनि आए और देखे कि दाएं हाथ में धागा रूपी कुछ बंधा है, तो कहे कि ये क्या बांध रखी हो, क्या मुझे भस्म करने के लिए कोई जादू टोना करा रखी हो। और अनंत को तोड़ करके जलती हुई आग में उसको डाल दिया। शीला हाहाकार करती हुई दौड़ पड़ी और अनंत को निकाल करके दूध में डाल दी। भगवान से माफी मांगने लगी और कही कि आपने क्या अनर्थ कर दिया, इन्हीं की कृपा से सारे धन धन आदि प्राप्त हुए हैं और आपने इनको जलती हुई आग में डाल दिया। अनंत को दूध में डालने के बाद शीला भगवान से बहुत निवेदन की, लेकिन कौंडिन्य मुनि को बहुत घमंड हो गया था। किसी चीज की अधिकता जहर का रूप ले लेती है, चाहे वह धन की अधिकता हो या पद की अधिकता हो या मान सम्मान की अधिकता हो। कौंडिन्य मुनि के पास धन की अधिकता हो गई थी और बहुत घमंड हो गया था कि मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, भगवान क्या होते हैं, धर्म क्या होता है। जब अनंत को उन्होंने आग में डाल दिया, उसके बाद का परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे सारा धन संपदा समाप्त हो गया। भिखमंगे वाली स्थिति पैदा हो गई। शरीर में एक से बढ़कर एक बीमारी ने घर बना लिया। घर में कलह ने अपना डेरा डाल दिया। आपसदारी में झगड़ा दंड होने लगा। अब कौंडिन्य मुनि की स्थिति ये हुई कि एक दिन उन्होंने खुद जाकर के शीला से कहा कि हे शीला, हे मेरी धर्मपत्नी, मेरा ये दशा क्यों हुआ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शीला ने कहा कि हे स्वामीनाथ, आपने जो अनंत भगवान के व्रत का आशीर्वाद रूपी प्रसाद मेरे बाह से, मेरे हाथ से तोड़ करके आग में डाल दिया, उसी का ये दुष्परिणाम है कि हम लोग का ये हाल हो रहा है। निसंदेह आप कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए, भगवान को मनाइए और व्रत कीजिए, तब शायद हमारा दिन सुधर जाए। कौंडिन्य मुनि ने बहुत पश्चाताप किया, जंगल में निकल गए। जंगल में निकल करके उन्होंने भटकना शुरू कर दिया। एक से बढ़ के एक तप, एक से बढ़ के एक योग उन्होंने किया कि मैं अनंत भगवान को प्राप्त कर लूं। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाई। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, उन्होंने जल छोड़ दिया, केवल हवा पर रह करके उन्होंने उस हरि को ढूंढना चाहा। एक आम का वृक्ष मिला जो फला था, फूला था, लेकिन उस पर एक भी चिड़िया नहीं थी। करोड़ों कीड़े लगे हुए थे उस आम के वृक्ष से। उन्होंने पूछा कि हे आम के वृक्ष के, क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? आम के वृक्ष ने कहा कि नहीं, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। एक गौ माता थी, साथ में बछड़ा था, उनसे उन्होंने पूछा कि हे गौ माता, क्या आपने अनंत भगवान को देखा है?
गौ और बछड़ा दोनों बोले कि नहीं, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा है। चंद कदम और आगे जाने के बाद वृषभ महाराज थे, बसहा बैल, उससे उन्होंने पूछा कि क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? बसहा जी ने कहा कि नहीं, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे दो बावलियां थी जो बहुत सुंदर जल से परिपूर्ण थी, फल फूल अगल बगल लगा हुआ था, लेकिन दोनों का पानी एक दूसरे में आता और जाता था, पानी का लेन देन आपस में हो रहा था। उससे उन्होंने पूछा कि ये बावलियों, क्या आपने भगवान को देखा है? उन्होंने कहा कि हमने अनंत भगवान को नहीं देखा। एक हाथी से उन्होंने पूछा कि हाथी, क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? हाथी ने कहा कि नहीं, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा। एक गधा से उन्होंने कहा कि ये गधा, क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? गधा ने कहा कि हमने भी अनंत भगवान को नहीं देखा है। थक हार करके कौंडिन्य मुनि ने यह निर्णय लिया कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, या जब तक उनकी प्राप्ति नहीं होती है तब तक मैं माफी कैसे मांगूंगा और मेरा दिन कैसे सुधरेगा। उन्होंने पैर में लटक करके प्राण देना चाहा, तब तक भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और कहे कि ठहरिए, और उन्होंने उनका हाथ पकड़ करके और एक गुफा में लेके गए। गुफा के अंदर बहुत प्रकाश था। शंख चक्र गदा धारी भगवान विष्णु आसन पर विराजमान थे। भगवान को देख करके विप्र देवता ने कहा, लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। नीलांबुजं श्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। अनंत प्रकार से कौंडिन्य मुनि ने भगवान की अर्जी विनती की, निवेदन किया कि हे प्रभु, हमने ऐसा घोर अपराध किया है जो क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन हे हरि, आपने सबको क्षमा किया है। मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, निसंदेह आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि हमने जो गलती की है उसके लिए अनंत बार मैं आपसे माफी मांगता हूँ। भगवान ने कौंडिन्य मुनि को माफ किया और कहा कि हे कौंडिन्य मुनि, आप अपने घर को जाइए और जाकर के 14 वर्षों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत कीजिए, और इस व्रत के प्रभाव से निसंदेह आपका जो भी बुरा दिन है वह टल जाएगा, जो अच्छा दिन था उससे भी बढ़िया दिन आपका आ जाएगा। कौंडिन्य मुनि ने कहा कि हे प्रभु, आपको ढूंढने के क्रम में हमको कुछ आशंकित करने वाली चीजें दिखाई दी, मैं उसके बारे में कौतूहल बस आपसे जानना चाहता हूँ। कौंडिन्य मुनि ने कहा कि वह आम का वृक्ष जिस पर फल और फूल लगा था, लेकिन एक भी पक्षी उस पर नहीं था। करोड़ों कीड़े लगे हुए थे। आम का वृक्ष कौन था? हे प्रभु, वह बछड़ा और गाय का जोड़ी क्या था? हे प्रभु, वो वृषभ बसहा महाराज कौन थे? हे प्रभु, हाथी कौन था? हे प्रभु, वो गधा कौन था? और हे प्रभु, वो दो बावलियां जो आपस में जल का दान प्रदान करती थी, वे कौन थी? श्री हरि ने कहा कि हे कौंडिन्य मुनि, वो जो आम का वृक्ष था जिस पर फल फूल तो लगे थे लेकिन पक्षी एक भी नहीं था और करोड़ों कीड़े लगे थे, वह एक विद्वान था पिछले जन्म का, जिसके पास ज्ञान तो था लेकिन अपने ज्ञान से किसी को
लाभान्वित नहीं होने दिया। वह विद्वान तो था, लेकिन उसके विद्या के प्रकाश में किसी का उत्थान नहीं हुआ, किसी का विकास नहीं हुआ। तो जितने ऐसे लोग हैं जो काशी से और बनारस से और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से ज्ञान लेकर के आए हैं, इस कथा के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सावधान, अगर आपने उस ज्ञान का विस्तार नहीं किया, अगर आपने उस ज्ञान को बांटा नहीं, अगर आपने उस ज्ञान को धर्म के और राष्ट्र के उत्थान में नहीं लगाया, जन कल्याण में नहीं लगाया, तो उसका नतीजा भयावह हो सकता है। इसलिए जितना हो सकता है उतना ज्ञान का उपयोग करें। ज्ञानी का अर्थ ही होता है अज्ञानी को मार्गदर्शन देना। आपके पास ज्ञान है कि यह रास्ता आगे टूट गया है, फिर भी जा रहे पथिक को आप नहीं बताएंगे और पथिक खाई में गिरेगा, उसका दोष निसंदेह आपको लगेगा और उससे आप अपने आप को बचा नहीं सकते, आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। इसलिए समस्त ज्ञानियों को इस कथा के माध्यम से मैं आगाह करना चाहूँगा कि उस आम के वृक्ष से आप सीख लीजिए कि ज्ञानी होकर के जो दूसरे को ज्ञान नहीं देता, उसके ऊपर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। फिर भगवान ने कहा कि वह गाय और वह बछड़ा बीज खाने वाली भूमि थी। वह भूमि जिसमें बीज डाल दिया जाए, किसान मेहनत कर दे लेकिन रिटर्निंग कुछ ना आए, वही भूमि अगले जन्म में जाकर के गाय और बछड़ा की रूप ली। बसहा जो बैल था वह सत्यनारायण धर्म था। जो दो बावलियां थी जिनका जल आपस में आदान प्रदान होता था, ये पिछले जन्म की दो धनाढ़ स्त्रियां थी जिनके जी से भिक्षुक के लिए भीख नहीं निकलता था, पड़ोसी के लिए मदद के लिए हाथ नहीं उठता था, जरूरतमंद के लिए जरूरत पूरा करने के लिए कोई सहयोग नहीं हो पाता था, एक पैसा भी अपने जी से निकालने में कर्ज पड़ जाता था। उन्हीं स्त्रियों का जन्म बावलियों के रूप में हुआ जिनका जल आपस में ही आदान प्रदान होता था। उस जन्म में भी उन्होंने कुछ किसी को देने का कार्य नहीं किया। और जो हाथी था वह अभिमान था और जो गधा था वह क्रोध था। इस प्रकार भगवान ने कौंडिन्य मुनि को समझाया और समझा करके कहा कि आप जाइए और जा करके इस व्रत को कीजिए। इस व्रत में कुशा से भगवान शेष का स्वरूप बनाइए, बांस के पात्र में रख करके पूजन बंधन कीजिए। मजबूत सूत का डोरा, केसर रंग बहुत प्रिय है जिसमें 14 गांठ लगा होता है, भगवान के समक्ष रख करके पूजन बंधन कीजिए। प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में दाएं हाथ में बांधिए। विप्र देवता से कथा सुनिए, यथाशक्ति दान दक्षिणा दे करके, फल मिष्टान दे करके, भोजन करा करके उनको विदा कीजिए। भाई बंधुओं के साथ पर प्रसाद का वितरण करके भगवान का नाम स्मरण करते हुए आप अपने कार्य में लगिए। और इस प्रकार व्रत करने से निसंदेह भगवान सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। और भगवान ने कहा कि जो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, आपको बुला कर के लाए, वह वृद्ध ब्राह्मण में ही था। और जिस गुफा में आप प्रवेश करके ये सारा संसार देख रहे हैं, ये गुफा कठिन संसार है और इस कठिन संसार से पार होने का एक ही मात्र उपाय है, वह है हरि शरणम गच्छामि। बिना हरि के शरण में गए, बिना चरणाश्रित हुए, चरणाश्रित, खूब ध्यान से सुनिएगा, बिना श्री हरि चरण में चरणाश्रित हुए मनुष्य का कल्याण नहीं है। पूजन बंधन कर्म सब कुछ करना है, लेकिन सदैव कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो वहाँ जहाँ कृपा निधाना। अपने मन को भगवान के श्री चरणों में रखना है। और इस प्रकार से उपदेश देकर के भगवान ने कौंडिन्य मुनि से कहा कि आप अपने घर जाइए और निसंदेह आपका बुरा दिन आपका साथ छोड़ेगा और जो अच्छा दिन था उससे भी अच्छा दिन आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार कौंडिन्य मुनि अपने घर गए और धर्मपत्नी शीला के साथ उन्होंने उस व्रत को किया और व्रत के प्रभाव से वह सभी संपत्तियों से विभूतियों से युक्त हो गए। इस प्रकार उस वन में भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया और युधिष्ठिर ने वनवास के क्रम में ही इस व्रत को किया और उस व्रत के प्रभाव से उनको सब चीज की प्राप्ति हो गई। ये बात आप लोग
महाभारत के द्वारा, श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा मोबाइल पर, टेलीविजन पर देख चुके हैं, सुन चुके हैं। इस प्रकार अनंत भगवान की कथा यहीं पर पूर्ण होती है। आप सभी लोग एक बार प्रेम से जयकारा लगाएं, प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सच्चे दरबार की जय।